हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले क्या है, इंग्लिश मेजर, इंग्लिश ऑनर्स रिसर्च पेपर देख सकते हैं। उसका क्वेश्चन आंसर, मोस्ट वीआई क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग का मेजर 1 है। आप लोग 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो आप लोग को सबसे पहले पैटर्न बताते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो 5 मार्क्स रहेगा, एक का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएगा। जो आप लोग को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, केवल पूछ लिया जाएगा हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसी प्रकार आप लोग को केवल पूछे जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन। और 5 नंबर के 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स दोनों में दोनों करना है। और 15 मार्क्स के रहेंगे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में कितना करना है, 4 क्वेश्चन करना है। 6 क्वेश्चन दिया जाएगा और किसी 6 में से किसी 4 को करना है। तो आप लोग का इसी प्रकार 75 हो जाएगा। 15 चौका 60 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। तो तीनों को जब जोड़िएगा तो 75 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम होगा एक्सटर्नल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आज यूनिट और 1 और यूनिट 2 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। और 5 मार्क्स आएगा एक एक नंबर का, उसी के लिए सभी यूनिट से 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन है, यूनिट 1 और यूनिट 2 आज कर रहे हैं और अगले वीडियो में यूनिट 3 और यूनिट 4 करेंगे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो क्या होगा, जियोफेरी चाउसा। तो आप लोग देख लीजिए, यही आप लोग का सिलेबस है। सिलेबस सॉरी दिखाना भूला गया। तो पहला है फ्रॉम चाउसा टू अर्ली मॉडर्न एज, आप यहाँ पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, द रिस्टोरेशन एंड ऑगस्टन एज। और यूनिट 3 बाद में कवर करेंगे, आज यूनिट 1 और यूनिट 2 करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन था, नेम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ जियोफ्री चाउसा। तो क्या था, द सेंटरबरी टेल्स। इन विच एज डिड शेक्सपियर राइट, यानी शेक्सपियर को किस वर्ष में लिखा गया, यानी किस काल में लिखा गया था। तो क्या हो जाएगा, एलिजाबेथन एज में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु रॉट पैराडाइज लॉस्ट, यानी पैराडाइज लॉस्ट को किसने लिखा था। तो जॉन मिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी मेटाफिजिकल का मुख्य विषय क्या है। तो लव एंड स्पिरिचुअल फिलोसफी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम 1 यूनिवर्सिटी विट। तो क्रिस्टोफर मॉरवेल, यानी जो ये आप यहाँ देख सकते हैं नेम 1 यूनिवर्सिटी विट, तो इसको किसने लिखा है। तो क्रिस्टोफर मॉरलेव ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु रॉट द फेरी क्वीन। तो किसने लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एज इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यू क्लासिकल एज। तो द ऑगस्टन एज को न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रॉट द रेप ऑफ द लॉक। तो आंसर क्या आ जाएगा, अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम 1 फेमस स्टेरिस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। तो कौन हो जाएगा, जॉनथन स्विफ्ट। स्टेरिस्ट मतलब क्या होता है, व्यंग काव्य। तो उसका फेमस कौन है, व्यंग काव्य लिखने के लिए सबसे 18वीं सेंचुरी में सबसे फेमस कौन है। तो जॉनथन स्विफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु रॉट रॉबिन्सन कॉर्सियो सॉरी। तो किसने लिखा है, डेनियल डेफो ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट टाइप ऑफ कॉमेडी वाज पॉपुलर इन द रिस्टोरेशन एज, यानी रिस्टोरेशन एज में किस प्रकार की कॉमेडी पॉपुलर था। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यानी मैनर्स मतलब क्या होता है, स्वभाव के कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर, यानी पोएट नेचर का कवि किसे कहा जाता था, प्रकृति का कवि। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम 1 मेजर रोमांटिक पोएट, यानी एक मुख्य रोमांटिक पोएट का नाम बताना है। तो कौन हो जाएगा, एस.टी. कोलेराइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु रॉट द ओड टू अ नाइटेंगल। तो किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु रॉट प्राइड एंड प्रिजुडाइस। तो प्राइड एंड प्रिजुडाइस को किसने लिखा है, जेन ऑस्टन ने। नेम 1 विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, एक नया विक्टोरियन नॉवेलिस्ट का नेम 1 विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट का नाम बताना है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु रोट टेस्ट ऑफ द डी अब्रेवाइल्स। आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस हार्डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म मतलब क्या है? आधुनिकता का मुख्य विशेषता क्या है? तो एक्सपेरिमेंटेशन स्टाइल। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इंट्रोड्यूस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्वेंस टेक्निक। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो हो जाएगा जेम्स जॉयस ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु रॉट द वेस्टलैंड। तो टी.एस. इलॉयट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु रॉट वेटिंग फॉर गोडॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल बेकेट। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच मूवमेंट फॉलोड मॉडर्निज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोस्ट मॉडर्निज्म। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु रॉट सन्स एंड लवर्स। तो डी.एच. लॉरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आखिरी क्वेश्चन है, नेम वन प्ले राइट ऑफ द थिएटर ऑफ द अबसर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअल बेकेट। तो चलिए यहाँ से सारे यूनिट के 25 MCQ क्वेश्चन, MCQ विदाउट ऑप्शन वाला कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग के एग्जाम में आएगा। और यहाँ से शुरू होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एज ऑफ चाउसर एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। यानी चाउसर का एज के बारे में डिस्कस करना है और चाउसर का क्या कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश साहित्य में क्या कंट्रीब्यूशन, मतलब क्या कह सकते हैं, क्या योगदान था। तो द एज ऑफ चाउसर 1340 से 1400 कहा जाता है, मार्क्स द ट्रू बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जियोफेरी चाउसर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो जियोफरी चाउसर को क्या कहा जाता था? इंग्लिश पोएट्री का फादर कहा जाता था, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मेजर पोएट टू राइट इन इंग्लिश एट अ टाइम व्हेन लैटिन एंड फ्रेंच वर डोमिनेट लिटरेचर लैंग्वेज इन इंग्लैंड। क्यों उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता था? क्योंकि जब मुख्य कवि था राइट इन इंग्लिश, जिसने इंग्लिश में लिखा था, टाइम व्हेन, कब? जब लैटिन एंड फ्रेंच वर डोमिनेटिंग, यानी ये सब ध्वस्त हो रहा था, तब लिटरेसी लैंग्वेज इन इंग्लैंड, यानी जब लैटिन और फ्रेंच डोमिनेट हो रहा था, ध्वस्त हो रहा था, तब लिखा था क्या? फर्स्ट पोएट, सॉरी मेजर पोएट। तो इसी प्रकार उसको, इसी कारण उसी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अगला पॉइंट है, हिज पीरियड, यानी उसका काल, रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिएवल और अर्ली Renaissance thought society was changing due to events like the Black Death, the decline of feudalism, and the rise of middle class. Chaucer's greatest contribution lies establishing English as a respected literature language, यानी चाउसर जो महान योगदान दिया है, रखता है किसमें? एस्टेब्लिश इंग्लिश को एज अ रिस्पेक्टेड लिटरेरी लैंग्वेज में। His masterpiece, The Contribution Tale, is a collection of stories told by pilgrims traveling or Canterbury. The work provides as a vivid picture of 14th century English society through characters like the knight, the miller, the wife of Bath, and the pardoner. अगला है चाउसर पोर्ट्रेज, यानी जो चाउसर का चित्र था, डिफरेंट सोशल क्लासेस विथ रियलिज्म, वास्तविक एंड सामान्य था। अगला पॉइंट है, चाउसर इंट्रोड्यूस रियलिज्म, यानी चाउसर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो रियलिज्म, वास्तविकता, इरोनी एंड ह्यूमनिज्म इनटू इंग्लिश पोएट्री। अनलाइक अर्लियर राइटर्स हु फोकस्ड ऑन मेनली रिलीजियस थीम्स, यानी जो इससे पहले चाउसर के पहले हुआ था, वो सब किस पर फोकस करते थे? केवल रिलीजियस, यानी धार्मिक विषय पर। तो चाउसर एक्सप्लोर्ड ह्यूमन नेचर, यानी चाउसर ने बताया किसके बारे में? ह्यूमन, मानव के नेचर के बारे में, लव के बारे में, करप्शन के बारे में, एंड मॉरलिटी, यानी इस सब के विषय में
बताया था, लिखा था किसके विषय में, ह्यूमन नेचर यानी मानव का स्वभाव के बारे में, प्यार के बारे में, करप्शन यानी आप लोग जानते होंगे, एंड मॉरलिटी नैतिकता के बारे में। हिज कैरेक्टर्स आर नॉट सिंबॉलिक फिगर्स बट रियल ह्यूमन बिगेन्स विथ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा था। तो जो उसका कैरेक्टर था किसका, चाउसर का, आर नॉट सिंबॉलिक यानी केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बट रियल ह्यूमन वास्तविक एक मानव था, बिगेन्स विथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो जिसका शुरुआत होता था मजबूती एवं कमजोर रहित। अगला पॉइंट है स्टाइस्टिकली। चाउसर रिफाइंड द यूज ऑफ राइम एंड मैटर इन इंग्लिश poetry. He popularized the heroic couplet and used lembic pentameter effectively. His language tough Middle English laid the foundation for modern English. थस इस प्रकार द एज ऑफ चाउसर रिप्रेजेंट द डाउन ऑफ इंग्लिश लिटरेसी ट्रेडिशन. चाउसर रियलिस्टिक portrayal of life, mystery of narrative art, and develop of poet. आगे बढ़ते हैं, poetic language firmly establish him as a pioneer of in a English literature. तो यहाँ खत्म हो जाता है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन एसे ऑन रेनेसेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, यानी एक निबंध लिखना है रेनेसेंस का और इसका क्या प्रभाव पड़ा था इंग्लिश साहित्य पर। तो द रेनेसेंस वाज अ कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट बिगन इन इटली इन द 14th सेंचुरी एंड लेटर स्प्रेड टू इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी। यानी रेनेसेंस जो था वो कल्चर था, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के लिए, जो शुरुआत हुआ था इटली में 14वीं शताब्दी में, लेटर उसके बाद फैला कहाँ, इंग्लैंड में भी फैला 16वीं शताब्दी में। द वर्ड रेनिसेंस मीन्स क्या होता था, रीबर्थ। रेनिसेंस मतलब क्या होता है, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। सिग्निफाइंग द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड ह्यूमैनिज्म। तो इन इंग्लैंड द रेनिसेंस reached its height during the एलिजाबेथ एज, यानी जो रेनिसेंस था वो हाईएस्ट सबसे अपना उच्च पहुंचा था कब, एलिजाबेथन एज में। द रिनाइसेंस बॉट अ शिफ्ट फ्रॉम मिडेवल रिलीजियस थिंकिंग टू ह्यूमन सेंट्रेड आइडियाज. Humanism emphasized individualism, curiosity, and the study of classical Greek and Roman text. यानी ह्यूमैनिज्म किस पर जोर देता था, इंडिविजुअलिज्म यानी कह सकते हैं व्यक्तित्ववाद पर, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासु, द स्टडी ऑफ क्लासिकल ग्रीक पर यानी क्लासिकल ग्रीक का स्टडी करने पर, और रोमन टेक्स्ट पर। राइटर्स बिगैन टू एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशन, यानी राइटर का शुरुआत होता था किसका एक्सप्लोर करता था, ह्यूमन इमोशन का, एम्बिशन यानी लक्ष्य का, लव का, एंड पॉलिटिकल पावर का। इन इंग्लिश लिटरेचर द रेनेसेंस लेड टू द फ्लोरिंग टू पोइट्री एंड ड्रामा. पोएट्स लाइक एडमंड स्पेंसर एंड ड्रामेटिस्ट लाइक विलियम शेक्सपियर enriched आगे बढ़ते हैं, enriched English literature with a new theme and styles. The sonnet from became popular and blank was perfected. The period also saw the development of prose writing, essay, and translation of classical works. The invention of the printing press further promoted the spread of literature. यानी इसी काल में क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस, पत्र जहाँ छपता है उसका इन्वेंशन हुआ था फर्दर, और क्या था, प्रमोट द स्पीड ऑफ लिटरेचर, इसी प्रिंटिंग प्रेस के ही द्वारा प्रमोट किया जाता था इस लिटरेचर को, इंग्लिश साहित्य को फैलाया जाता था, कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, द रेनेसेंस स्पिरिट इनकरेज्ड क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन
एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी जो रेनिसेंस था किस पर सांस देता था, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक, एक्सप्लोरेशन यानी एक्सप्लोरेशन मतलब क्या कहता है, घूमने पर, और एक्सपेरिमेंटेशन आप लोग यानी जानते होंगे कुछ प्रयोग करने पर। राइटर्स पोर्ट्रेड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कैरेक्टर्स रादर देन पुअरली रिलीजियस फिगर्स, यानी जो राइटर था उसको क्या किसके पर ध्यान देता था, ह्यूमन कैरेक्टर पर नहीं, प्योरली रिलीजियस फिगर्स पर, प्योरली रिलीजियस फिगर्स पर ना ध्यान देकर ह्यूमन कैरेक्टर्स पर ध्यान देता था। तो थीम्स ऑफ, अगला पॉइंट है थीम्स ऑफ लव, तो किस पर थीम्स ऑफ विषय, लव के विषय में, ब्यूटी के विषय में, एम्बिशन, बेट्रायल एंड ट्रेजिडी बिकेम सेंट्रल, यानी जो इस काल में क्या लव था, ब्यूटी था, एम्बिशन, इन सब पर अधिक फोकस दिया गया यानी ध्यान दिया गया। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में कह सकते हैं, द रेनिसेंस ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश लिटरेचर बाय इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमैनिज्म, यानी जो रेनिसेंस उस बदलता इंग्लिश लिटरेचर को किस में, ह्यूमैनिज्म में, यानी मानवतावाद कह सकते हैं, क्लासिकल इन्फ्लुएंस में, एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम में। इट लेड टू द फाउंडेशन फ्रॉम मॉडर्न लिटरेचर एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। तो यहीं ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं। मैं इसी प्रकार 10 क्वेश्चन का आप लोग का PDF दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के जाइएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री विथ रेफरेंस ऑफ जॉन डॉन, यानी आप लोग को क्या बताना है, विशेषता बताना है मेटाफिजिकल पोएट्री का, तो किसके माध्यम से, विथ जॉन डॉन के जो रेफरेंस था उसी के माध्यम से। तो यहाँ आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपको इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम होने के कारण आप लोग टेलीग्राम से ये सब PDF को पढ़ लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट में रहेगा। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट में रहेगा, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।